नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स, जिस पर मैं आज आपके लिए लाया हूं अलंकार। अलंकार हम आज ऐसे पढ़ेंगे कि आप कभी भी एक भी क्वेश्चन अलंकार गलत नहीं कर पाओगे। सबसे यूनिक तरीके से पढ़ाऊंगा और कभी नहीं भूलोगे कि अलंकार में क्या है। कोई कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आज के बाद, ठीक है। और ये दो पार्टों में मैंने अलंकार को भी ये क्या है, दो पार्टों में विभाजित किया है अलंकार को, ठीक है। ये पार्ट 1 है और इसमें मैं आपको अर्थालंकार पढ़ाऊंगा जो कि 12 हैं। 12 अर्थालंकारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये 12 है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वैसे तो अर्थालंकार में 100 ये हैं, 100 भेद हैं इसके, मतलब जो पार्ट हैं अर्थालंकार के, लेकिन उनमें से 12 ही वे मेन हैं जो आपके यूपीएससी और पीसीएस तक लेवल तक केवल यही पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अलंकार में बता देता हूँ आपको पहले अलंकार क्या होता है। अलंकार की परिभाषा बताऊंगा, बिल्कुल जड़ से लेके ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, कभी भी कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन। देखिए अलंकार क्या होता है, अलंकार को ही पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं, ठीक। शोभा कारक अलंकार को पदार्थ कहते हैं, पदार्थ को अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा की होती है, ठीक है, उसी प्रकार शब्द के चमत्कार के द्वारा काव्य की शोभा होती है। काव्य की शोभा जिन शब्दों के चमत्कारों के द्वारा होती है उनको अलंकार कहते हैं, ठीक है। अलंकारों द्वारा किसी काव्य, काव्य मतलब समझ रहे हो, उसकी शोभा, एक तो काव्य होता है और एक पद्य होता है, ठीक है। काव्य मतलब जो पंक्तियां लिखी होती हैं गाने टाइप में, उसको काव्य कहते हैं, ठीक है। उसकी शोभा जो बढ़ाते हैं उनको अलंकार कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा होती है, ठीक है, उसी प्रकार शब्द के चमत्कार के द्वारा काव्य की शोभा होती है, उन्हें अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। वही बात है, अलग अलग परिभाषाएं हैं अलंकार की, आपको जोन सी समझ में आ जाए आप उससे समझ लीजिएगा, ठीक है। हर तरीके से बता रहा हूँ, कहीं से भी बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। वही बात है जो भी पिछली परिभाषा में कही गई है, ठीक है। शब्द और अर्थ की शोभा मतलब वही बात है, काव्य जो है आपका उसकी शोभा ही बढ़ा रहा है अलंकार, मेन बात ये है, ठीक है। मतलब उसमें किस तरह का क्या चीज़ खास है उसमें, ठीक है, उसको क्या चीज़ खास बनाती है, उसको क्या चमत्कार है उस चीज़ में, तो वो अलंकार होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जिस गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान में समानता स्थापित की जाए, ठीक है, वो अलंकार होता है। जिस गुण के द्वारा, गुण मतलब, ठीक है, उपमेय तथा उपमान में समानता स्थापित की जाए। उपमेय भी बताऊंगा मैं आपको और उपमान भी, इन दो चीज़ों को याद कर लेना, अलंकार कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को याद रखना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, आगे बताऊंगा। पहले अलंकार के भेद देख लेते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं मुख्यतः रूप से, ठीक है। 3 भेद भी होते हैं पर उस लेवल का आपको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इन दो को ही याद कीजिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है। शब्दालंकार और अर्थालंकार दो भागों में बटा होते हैं अलंकार। शब्दालंकार मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा इसके अलंकार के, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा आप, ठीक है। और अब आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार, इसमें हम 12 अलंकार पढ़ेंगे अर्थालंकार में। आइए शुरू करते हैं। अर्थालंकार, जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है या जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। देखिए ये समझ में नहीं आएगा आपके, यहाँ से देखिए, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, ठीक है, शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, किसमें, काव्य की पंक्तियों में, ठीक है। जहाँ शब्द के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार कहाँ होता है, अब देखिए अर्थालंकार बहुत सारे हैं, 100 हैं कम से कम, ठीक है। जहाँ पे भी शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, मतलब कुछ ऐसा अजीब लग रहा हो कि ये यार ज़्यादा बड़ाई की जा रही है या इसमें भ्रम हो रहा है, तो वहाँ पे अर्थालंकार होगा। समझ रहे हो, चमत्कार मतलब थोड़ा अजीब सा लगे आपको कि यार ये तो ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, या आपको कुछ अलग लग रहा हो, विस्मयादि बोधक हो, चाहे ऐसा हो, ठीक है, तो वहाँ पे अर्थालंकार होगा, ठीक है। पता चल गया आपको अर्थालंकार में क्या होते हैं। ये टोटल अर्थालंकारों की परिभाषा है, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्थालंकार होता है, ठीक है। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है,
ठीक है। जब किसी वाक्य को, वाक्य वही एक या दो पंक्ति का होते हैं, ठीक है। और गद्य आपको पता है, पैराग्राफ जो रहता है वो लिखा रहता है, कहानी सी जो लिखी रहती है उसको गद्य कहते हैं। पद्य मतलब दो तीन उसमें कविताएं या वे शायरी वायरी जो रहती हैं ये सब वाक्य उसमें आती हैं, ठीक है। किसमें? काव्य में। जब किसी वाक्य को अर्थ के आधार पर सजाया जाता है, ठीक है। वाक्य मतलब यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ तक, वह खाता है, ये वाक्य हो गया, ठीक है। वह खाता है, यहाँ से यहाँ तक ये वाक्य हो गया। इसको अर्थों के आधार पर सजाया जाता है, तो अर्थालंकार के द्वारा ही उसे सजाया जाता है, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। अब अर्थालंकार के भेद देखते हैं। 100 से अधिक भेद बताए गए हैं अर्थालंकार के, लेकिन मैं उनमें से आपके जो मेन है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हें करूँगा, ठीक है। पहले नंबर पर है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ठीक है भाइयों। उपमा अलंकार के बारे में देखते हैं। समान धर्म, ठीक है। धर्म समान, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ भी स्वभाव से तुलना हो रही हो किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से, या उसकी शोभा से तुलना हो रही हो, शोभा जानते हो आप, ठीक है। यदि आपको कुछ समझ में ना आए कोई वर्ड या कुछ हिंदी का, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट करके अपना अलग से पर्सनल बता सकता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करके पूछ लीजिए। किसी चीज़ के गुण के रूप में तुलना हो रही हो किसी चीज़ की दूसरी चीज़ से। गुण मतलब कि ये इस चीज़ का गुण है। क्या गुण है? कि गुण मैं आपको बताता हूँ, देखो। क्या एग्जांपल दूं मैं आपको? सांप का क्या गुण है? सांप का क्या गुण होता है बताओ? सांप का ये गुण है कि वो काट लेगा तो निगल लोगे, ठीक है। सांप का गुण हो गया ये। किसी चीज़ का क्या गुण होता है? जैसे कोई टीचर है, उसका क्या गुण है? वो पढ़ाता है, अच्छे से पढ़ाता है, ठीक है। तो ये उसका गुण हो गया। तो उसको कंपेयर करना है किसी दूसरी चीज़ से, कम गुणों से, ठीक है। शोभा, किसी चीज़ की शोभा किस चीज़ में है कि वो मास्टर बना रहे, ठीक है, ये उसकी शोभा होगी। तो उसको उसी चीज़ से कंपेयर करना किसी दूसरी चीज़ से, ठीक है। उसका स्वभाव कैसा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है उसका, मतलब थोड़ा गुस्से में पढ़ाता है बच्चों को, कैसे, ठीक है। तो वो उसका स्वभाव हो गया। उसके स्वभाव से तुलना की जाए किसी की, ठीक है। समान धर्म, समान धर्म भी ऐसी है, इससे तुलना की जाए किसी चीज़ की, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं उपमा के, ठीक है। अब इनको मैं आपको बताऊंगा उपमा के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 उपमेय, उपमा उपमान है ये, ठीक है। अपमान लिख गया, ठीक है। उपमान, वाचक और समास धर्म, ठीक है। ये 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। उपमेय क्या होता है? मैंने अभी पीछे बताया था आपको, उपमेय और उपमान याद कर लेना बस, सारे अलंकारों में यही घूमेगा। उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए, मतलब जिसको कहा जा रहा है, ठीक है, वो उपमेय है। जैसे कि ये वाले मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये मास्टर जी जो हैं वो उपमेय हैं, ठीक है। जिसकी उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, बहुत अच्छे हैं, किससे उपमा दी जा रही है कि अच्छे हैं, ठीक है, वो हो गया उपमान। जिससे उपमा दी जाए, ये मास्टर जी उससे अच्छे हैं, तुलना हो रही है। तुलना मैंने बताया एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तुलना। जिससे उपमा दी जाए, दूसरे से उपमा दी जा रही है कि ये इस वाले मास्टर जी ये इस वाले से बहुत अच्छे हैं, तो जिससे उपमा दी जाए वो उपमान होगा, ठीक है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, उपमेय उपमान। वाचक क्या होता है? जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, अच्छे हैं, ठीक है, वो वाचक है। अच्छा क्या हुआ? वाचक, ठीक है। ये वाले मास्टर जी इस वाले मास्टर जी से बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा वाचक, उस वाले मास्टर जी से वो उपमान, और ये वाले मास्टर जी उपमेय, ठीक है भाइयों। समास धर्म, यह गुण आदि को लेकर घुमा दी जाए, ठीक है। यह गुण आदि को लेकर, ये कुछ मिसवर्ड हो गया, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। यह गुण आदि को लेकर, जो मतलब गुण समास धर्म होता है, जो मतलब गुण को बताए, उसका गुण क्या है, वो एक टीचर है, ठीक है। टीचर मतलब वो मास्टर अध्यापक हैं, ये उसका गुण है, ठीक है, वो समास धर्म होता है। तो उपमा की 4 चीज आपके अंग हो गए, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ, आप एग्जाम्पल में कैसे पहचानेंगे। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, ठीक है। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा। राम का मुंह कमल के समान सुंदर है। राम का मुंह कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ पर राम का जो मुख है,
अभी जैसे मैंने आपको अध्यापक और दूसरे अध्यापक से कंपेयर कराया था, वही एग्जाम्पल है, उसको ही मैं आप खोल के बता देता हूँ। उपमेय, उपमान, वाचक और समास धर्म क्या होता है। ठीक है। राम का मुख कमल के समान सुंदर है। राम का मुख उपमेय, जिसकी उपमा दी जा रही है। ठीक है। समान वाचक हो गया। वाचक मैंने बताया था जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, समान है। ठीक है। कमल उपमान, जिससे कंपेयर करा जा रहा है। सुंदर, सुंदर मतलब समान धर्म। ठीक है। ये समान धर्म है। ठीक है। ये समास धर्म नहीं है, ये समान धर्म है यहाँ पे। ठीक है। ये वो हो गया है, टाइप गलत किया हुआ। ठीक है। तो समान धर्म होता है। सुंदर इसमें क्या हो गया, समान धर्म। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। अगला आपका है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय मैंने अभी क्या बताया आपको, दो आदमी है। ठीक है। इससे कंपेयर करा जा रहा है इसको। ठीक है। ये उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जा रही है, जिससे उपमा दी जा रही है, ध्यान रखना। जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, मतलब इसको इसका रूप माना जा रहा है, ऐसा कुछ होगा तो वहां पर क्या होगा, रूपक। रूपक मतलब रूप बदल रहे हैं कि यू ये हो सकता है, तो रूपक अलंकार। ठीक है, समझ गए। उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, इसको इसका रूप मान लिया जा रहा है, मतलब ये दोनों ये भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो रूपक, रूप बदल गया ना, तो ऐसे याद करना है आपको, रूपक अलंकार है ये। ठीक है। जैसे समय सिंधु चंचल है भारी, समय सिंधु चंचल है भारी। देखिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। चिरजीवो जोरी जोरे क्यों नहीं सुने गंभीर, को घटी ये विरस भानुजा वे हलधर के बीर। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है हलधर, यहाँ पे हलधर एक तो किन की बात हो रही है, जो दाऊ थे कृष्ण जी के भ्राता बड़े वाले, उनकी बात भी हो रही है यहाँ पे, और हलधर एक किसान की भी हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है। ठीक है। समझ के कैसे चेंज कर रहे हैं उसको, वो भी मान रहे हैं और वो भी है, किसान भी है और हलधर उनको भी कहते थे ना, तो वो भी है। ठीक है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। पयो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। ठीक है। नाम है लेकिन धन माना जा रहा है। ठीक है। तो रूप माना जा रहा है, धन को, राम जी के नाम को धन का रूप माना जा रहा है। ठीक है। तो रूपक अलंकार मतलब उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। ठीक है भाइयों, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट करके पूछें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए भाइयों को, उनका भी भला हो जाएगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों अगला अलंकार देख लेते हैं। अगला अलंकार है नंबर 3, यह है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, ये यहाँ पे उपमेय है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय मतलब वही, अर्थ अलंकार तो मैंने बता दिया, किसी चीज़ से तुलना हो रही होगी। ठीक है। अर्थालंकार मतलब चमत्कार बता रहा हो, चमत्कार होगा। और उपमेय और उपमान मैंने आपको बता दिया, जिस चीज़ से तुलना की जा रही है और जिस जिस चीज़ से तुलना की जा रही है और जिस चीज़ की तुलना की जा रही है, ये उपमेय हो गया और ये उपमान। ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। उपमेय में उपमान की संभावना मतलब इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति की संभावना मतलब ऐसा कुछ होगा उदाहरण में। ठीक है। उदाहरण से ही आपको एग्जाम्पल पहचानना है, परिभाषा सीधी सीधी आएगी तो आप बता ही दोगे। ठीक है। उपमेय में उपमान की संभावना मतलब इसमें कुछ इससे संबंधित होगा, ऐसा कुछ संदेह हो रहा होगा कि इससे कम, इसमें मतलब अंदर ही घुस रहा होगा ये इसके। ठीक है। सीधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस कान मानो क्रोध से, इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है। इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, क्रोध से उसका तन कांपने लगा, क्रोध भी उसमें ही है और कांप भी उसका ही तन रहा है। ठीक है। क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, समझ गए आप, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो रही हो। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आपका अगला अलंकार है उल्लेख अलंकार। उल्लेख आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि उल्लेख हो रहा होगा हर किसी न किसी चीज़ का। ठीक है। उल्लेख मतलब एक्सप्लेन कर, ज़्यादा ही एक्सप्लेन, बड़ा चमत्कार होगा। अर्थालंकार है तो चमत्कार से रिलेटेड उल्लेख होगा। ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए आप। जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे
तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है भवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियनों में, तू सत्य है, तू सत्य तू सुजन में। ठीक है सत्य तू सुजन में। तो यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है वस्तु का अनेक प्रकार से। एक ही आदमी है, वो रूप में किरण भी है, सौंदर्य में सुमन भी है, वो प्राण प्राण है भवन में, भवनों का प्राण है, और गगन का विस्तार है। वही एक ही चीज का उल्लेख किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हिंदुओं का ज्ञान वही है, मुस्लिमों का ईमान वही है, क्रिश्चियनों का प्रेम वही है, और सज्जनों में सत्य वही है। ठीक है, तू है सत्य तू सुजन में। ठीक है, सज्जनों में सत्य तू ही है। एक ही चीज का विभिन्न विभिन्न प्रकार से उल्लेख किया जा रहा है, तो उल्लेख अलंकार। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, भ्रांति हो रही होगी। ठीक है, भ्रांति मतलब कंफ्यूजन हो रहा होगा। जहां सदृश्य, ठीक है, सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब कुछ और समझा जा रहा है इस चीज को, तो वो है तो कुछ और, पर उसको समझाया जा रहा है कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं, इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा बह मान कर सर पर सांपिन लोटी। ठीक है, उसकी जो मुन्ना की मम्मी थी, उन्होंने सिर पे दो चोटियां बांधी हुई थी, दो। ठीक है, लेकिन उसको क्या लगा, वो सांप लेट रहे हैं इनके सिर पर। ठीक है, तो वो भग गया। तो है तो वो चुटिया, लेकिन वो सांप मान रहा है। ठीक है, तो जहां सदृश्य मतलब सदृश्य जो आप देख रहे हो, देखती आंखों का, ठीक है, ऐसे नहीं बस ऐसी हवा में, देखती आंखों के आधार पर देखा हुआ हो, उसके आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझ लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। भ्रांति हो रही है वहां पे उसको, लेकिन वो चीज है नहीं, लेकिन दिखने पे ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल वहीं काम करेगा जब आप कुछ देख रहे हो, लाइव हो, मतलब आपको एग्जाम्पल से पता चल रहा हो कि ये लाइव हो रही है चीज। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा बह मानकर सर पर सांपिन लोटी। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। अगला है आपका संदेह अलंकार। भ्रांतिमान और संदेह में क्या अंतर होता है, ये अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, जहां किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे देख तो अब भी रहा है, लेकिन अब संदेह हो रहा है। ठीक है, तब तो भ्रांति हो गई थी, कुछ और मान लिया था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वस्तु के अब ये इतना संशय हो रहा है कि अब पिछले एग्जाम्पल से तो मैं बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है, क्योंकि चलो उससे ही कंपेयर कर देता हूं मैं आपको। अब उसको ये ही नहीं पता चल रहा कि ये चुटिया है क्या है। ठीक है, समझ रहे हो, उसकी मम्मी के जो थी, अब वो एग्जाम्पल में उसमें तो फिट होगा नहीं। ठीक है, इसमें देखिए आप, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, उसको यही नहीं पता चल रहा है कि नारी बिच सारी है या सारी बिच नारी। ठीक है, कि सारी ही नारी है या नारी की सारी है। ठीक है, तो मतलब इतना तगड़ा संशय हो रहा है उसको, वो यही नहीं पता कर पा रहा कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। ठीक है, तो ये आपका संदेह, मतलब उसको संदेह हो रहा है और दिख रहा है, ये भी लाइव है। ठीक है, इसको मतलब ऐसे याद कर लेना आप, ये ट्रिकी समझ लो इसको, कि ये सब देखती आंखों पे एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, संदेह और भ्रांतिमान। आइए आगे चलते हैं। व्यतिरेक अलंकार नंबर 7, व्यतिरेक अलंकार। कभी कभी पूछ लिया जाता है, मैं इसलिए इसको रख दिया है इसमें। जहां उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमेय मैंने आपको बताया था, दो चीज हैं, जिसकी उपमा की जाए और जिससे उपमा जिससे उपमा की जाए। ठीक है, जिसकी उपमा की जाए उपमेय, ठीक है, और जिससे उपमा की जाए वह उपमान। ठीक है, तो उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए, मतलब इसमें कुछ विशेष है इससे, फर्स्ट में विशेष है आपके सेकंड से। ठीक है, ये वाले मास्टर जी हैं फर्स्ट वाले, इनमें कुछ एक खासियत है कि ये एक सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ा सकते हैं इससे, ये इनकी विशेषता है। ठीक है, फर्स्ट वालों की। जहां उपमेय में इनमें उपमान की उपेक्षा, इनकी अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। ध्यान रखना। ठीक है, अपेक्षा कंपेयर करा जा रहा है विशेषताओं से। ठीक है,
कंपेयर करा जा रहा है उसकी विशेषताओं से दूसरे की। उपमेय में उपमान आपको बता चुका हूँ पहले से ही, पहले कहा था उपमेय और उपमान सीख लेना, अलंकारों में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और उदाहरण देख लेते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहत न जाना। ठीक है, संत हृदय नवनीत समाना। ठीक है, कहा कविन, कवि ने कहा, पे कहत न जाना। ठीक है, संत हृदय नवनीत समाना, मतलब यहाँ पे उपमेय में उपमान की उपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई गई है। ठीक है, नवनीत समाना, कहा कविन पे कहत न जाना। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में देख लेते हैं क्या है। अतिशयोक्ति मतलब कुछ बड़ा चढ़ाकर बताया गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जहाँ लोग सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु को बड़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा की जाए, वहाँ अतिशयोक्ति होती है। अति मतलब अति कर दी, बड़ाई करने में, प्रशंसा करने में अति कर दी। ठीक है, बड़ा चढ़ाकर किसी चीज़ का वर्णन या प्रशंसा करने में अति कर दी उस चीज़ की, मतलब इतना ज़्यादा तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, आइए जैसे ऑप्शन उदाहरण देख लेते हैं। लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नृत जात, आंसू गिरियत जर लता, पीरे पीरे पात। ठीक है, मैं इनके आपको एग्जाम्पल की, जो मेन पेपरों में एग्जाम्पल आए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा। आप जो थ्योरी टाइप में है वो यहाँ से याद कर लीजिएगा, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, और एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पहचानते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल की मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको अभी चाहिए या मैं उसको थोड़े दिन बाद लाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, उनसे मैं आपको बता दूंगा एग्जाम्पल से कि कैसे पहचानते हैं कौन सा अलंकार है। ठीक है भाइयों, लेवत मुख में घास मृग, यहाँ पे सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। पहली बात तो मृग जो है वो मोर तजत नृत जात। ठीक है, बिल्कुल ही यहाँ पे आंसू गिरियत जर लता, यहाँ पे लताओं से आंसू गिर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेवत मुख में घास मृग, ठीक है, घास मृग मुंह में लेके ऐसे। ठीक है, मोर तजत नृत जात। ठीक है, पीरे पीरे पात, मतलब किसी इन चीज़ों को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा के बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अतिशयोक्ति करी जा रही है प्रशंसा में, या उनका वर्णन जो किया जा रहा है तो वो अतिशयोक्ति में आता है। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। नंबर 9, उदाहरण अलंकार। उदाहरण मतलब नाम से पता चल रहा है, एक वाक्य कहकर दूसरा वाक्य उसके उदाहरण के रूप में कहना। एक वाक्य कहा, ठीक है, वह खाता है, दूसरा वाक्य उसके उदाहरण के रूप में उदाहरण के रूप में कहना। ठीक है, अब उदाहरण के रूप में कैसे कहना, वह खाता है, अब इसके उदाहरण के रूप में क्या कहूँगा कि वह, उदाहरण के रूप में एक और वाक्य, ठीक है, वह क्या खाता है, वह सेब खाता है। ठीक है, ऐसे तो एक वाक्य कहकर दूसरा वाक्य उसके उदाहरण के रूप में कहना। आपको एग्जाम्पल से पता चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। इसमें एक वाक्य कहा गया होगा, फिर उसके उदाहरण के रूप में जो उसकी सेकंड लाइन होगी वो उसके उदाहरण के रूप में कही गई होगी, लेकिन पहले वाले वाक्य से ही संबंधित होगी। जैसे वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। ठीक है, वे रहीम नर धन्य है, यहाँ पे वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारों को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाले की ही उदाहरण देकर निचले वाला वाक्य बताया गया है। ठीक है, पर बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी का रंग, ज्यों जैसे, यहाँ से आपको पता चलता है कि दूसरे का उदाहरण दिया जा रहा है। ज्यों का मतलब होता है जैसे, मेहंदी को रंग। ठीक है, बाटन वारे को लगे। ठीक है, तो ऊपर वाले का ही उदाहरण देकर नीचे वाले वाक्य का आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। नंबर 10, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास मतलब विरोधाभास हो रहा होगा, एक तो भ्रांतिमान हो गया आपका, एक संदेह हो गया, और एक विरोधाभास, ये तीनों एक से हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न होते हुए, विरोध नहीं होगा, ठीक है, विरोध न होते हुए विरोध का प्रतीत विरोधाभास अलंकार है। प्रतीति, विरोध नहीं हो रहा है लेकिन विरोध का आभास हो रहा है, प्रतीति हो रही है। ठीक है, तो विरोधाभास अलंकार होगा। दो वस्तुओं में विरोध नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा हमको आभास हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। भर लाऊं सीपी में सागर, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, लेकिन हम विरोध न होते हुए भी विरोध का प्रतीति विरोधाभास होता है। ठीक है, फिर ये मेरी अब हार विजय क्या। ठीक है,
तो सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता है, अतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। मतलब भर लाऊं सीपी में सागर, सीपी जानते हो अब, ऐसे समुद्र के किनारे जो एक वो रहता है, सीपी में से ही मोती निकलता है, ठीक है। तो ऐसे होती है वो गोल गोल सी, ठीक है। तो मतलब उसमें सागर भर लोगे क्या, नहीं, ठीक है। सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता है, अतः यहाँ पर भ्रांति, ये विरोधाभास अलंकार है, ठीक है भाइयों। अगला एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जब से यह आंख लगी तब से न आंख लगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका विरोधाभास विरोधाभास ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है, ठीक है। जब से यह आंख लगी, देखिए विरोधाभास हो रहा है ना यहाँ पे, तब से न आंख लगी, ठीक है। आपको सेंटेंस इससे पता चल जाएगा एग्जाम्पल से कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है भाइयों। पहचानने की वो कीजिएगा बस, और इन परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा, ठीक है। लिख लो, नोट्स बना लो, इनके, ठीक है। दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न होते हुए भी विरोध का प्रतीति विरोधाभास अलंकार होता है। प्रतीति मतलब आभास होना, ठीक है ना, ऐसा लगना हमको, तो वो विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, नंबर 11, विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति, ठीक है, विशेष उक्ति की गई हो जिसकी, ठीक है, कारण के होते हुए भी कार्य न होने को विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। कारण है, कारण के होते हुए भी, कारण मतलब कि इसका क्या कारण है, ठीक है, इस चीज का क्या कारण है, कार्य न होना, ठीक है, कारण के होते हुए भी कार्य न होने को विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे नयनों से जल की वर्षा होने पर भी प्यास नहीं बुझती, ठीक है, कारण है रोने का, ठीक है, नैनों से जल की वर्षा हो रही है, ठीक है, कारण है, किसी कारण से ही तो रो रहा है, पर होने पर भी प्यास नहीं बुझती, लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहा, कार्य न होना, ठीक है, कारण के होते हुए भी, ठीक है, कारण है रोने का, रो भी रहा है, लेकिन मन नहीं भर रहा, रोता ही जा रहा है, ठीक है। तो कार्य न होना, कारण के होते हुए भी कार्य न होना, रोता ही रहेगा, रोते हुए को कुछ मतलब संतुष्ट हो जाएगा क्या, घासल लगेगा क्या, ठीक है। तो मतलब कारण होते हुए भी कार्य न होना, नयनों से जल की वर्षा होने पर भी प्यास नहीं बुझती, ठीक है, समझ रहे हो। तो विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, और ये लास्ट है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार कहलाता है। कारण के अभाव में, कारण वही, ठीक है, अभी पीछे बताया मैंने, तो आपको कारण क्या होता है, कारण के अभाव में, इस बार कारण का अभाव है विभावना में, अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले, सुने बिन काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, ठीक है। ये जो आपके ये दोनों है ना लास्ट के, विशेषोक्ति अलंकार और ये विभावना अलंकार, इनसे कम में पूछा जाता है। आपके जो अर्थालंकार हैं और वो शब्दालंकार है ना, शब्दालंकार तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। अर्थालंकार के जो अभी मैंने पीछे आपको मेन बता दिए थे 10 तक, वहाँ तक पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि कभी ना कभी आ ही जाता है यहाँ से, ठीक है। देखिए, कारण के अभाव में, इस बार कारण का अभाव है, कार्य की उत्पत्ति हो रही है, वर्णन विभावना अलंकार कहलाता है, ठीक है। बिनु पद चले, सुने बिन काना, कर बिनु कर्म, करें विधि नाना, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं, वीडियो समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 मैं अभी कुछ दिन बाद ही ले आऊँगा, ठीक है, पार्ट 2, जिसमें मैं आपको ये आपका कौन सा अलंकार, एक अर्थ अलंकार तो हो गया, अर्थालंकार, ठीक है, और आपका ये जो है शब्दालंकार, वो मैं आपको पार्ट 2 में लाऊंगा, ठीक है भाइयों, पार्ट 2 में लाऊंगा, कुछ दिन बाद मैं आपको बना दूंगा। यदि आपको जल्दी वीडियो चाहिए और तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम कंटेंट्स चैनल को, लाइक कीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और शेयर कर दियो भाई अपने जो आपके दोस्त हैं उनको, ठीक है। और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ आपका डाउट हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की टाइम पे, ठीक है। और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे, ठीक है भाइयों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।